आप NLP, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, चक्रास के बारे में काफ़ी बात करते हैं, बट मैं जो भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं सबसे पहले एक ही सवाल करता हूँ उनसे कि उनका मीनिंग क्या है मैनिफेस्टेशन का। तो आप क्या सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, आपका डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैनिफेस्टेशन एक ही चीज़ है कि आप इमोशनली कहाँ कनेक्टेड है। ठीक है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आप चाहते हैं, मतलब वो रियलिटी में आ गया, मटेरियलिस्टिकली आ गया, तो आप ये मान रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो चुकी है। करेक्ट। ठीक है। लेकिन हो तो वही रही है ना जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही चीज़ें आपके साथ मैनिफेस्ट ही हो रही हैं। फ़र्क इतना है कि आप यूनिवर्स के साथ में जब बहुत अच्छी वाइब्रेशन के साथ, मतलब एक हायर वाइब्रेशन के साथ, उन चीज़ों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक हायर फ्रिक्वेंसी है, तो आपके जीवन में वो आ जाता है और आपको लगता है कि ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, बिकॉज आपकी जो हैप्पीनेस है वो उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहाँ से आपकी चाहत शुरुआत होती है। तो जब शुरुआत होती है तो डेफिनेटली वो वाइब्रेशन बनती है जिसको हम कहते हैं हाई वाइब्रेशन, और वो चीज़ें रिसीव होती हैं। तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन अगर एक वर्ड में कहें तो हैप्पीनेस का वो पॉइंट जो शायद आपने पहले से अनुभव नहीं किया है, आपने पहली बार वो अनुभव किया है और वो आपको मिला है, इसीलिए उसको मिलते ही आपके अंदर जो उत्साह होता है वो बहुत बढ़ जाता है। सुपर सुपर, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। आप NLP के बारे में बात करते हो, बहुत सारे लोग NLP के बारे में जानते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आज जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं NLP के बारे में ज़्यादा नहीं जानते जी। तो NLP बेसिकली एक आम भाषा में है क्या? सर, बहुत बार हम ऐसी जगहों पर उलझे हुए हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे हैं जिनका यही नहीं पता है कि हमने शुरुआत कहाँ करनी है और ख़त्म कहाँ करना है। ठीक है। हम लाइफ को जी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान एंड ऑफ द रिजल्ट हैप्पीनेस चाहता है। ठीक है। मैं NLP को ऐसा मानती हूँ कि अभी तक, जब तक मैंने NLP खुद नहीं करी थी या किसी ने मेरे साथ जिन्होंने करी नहीं करी थी, उन्हें अपने जीवन में चाहिए बहुत कुछ था, पर कैसे चाहिए ये नहीं पता था। ठीक है। NLP वो रास्ता है जहाँ से आप उस ब्रिज पर जब चढ़ते हैं तो कहाँ पे वो चीज़ जा रही है और बहुत ही फॉस्टर वे में आप अपने माइंड के थ्रू उसको प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे मान लीजिए, मैं ऐसे इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि अभी मैं आ रही थी तो काफ़ी ट्रैफिक था, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा ब्रिज होता जो शायद इस स्टूडियो में डायरेक्ट आकर उतरता और मैं इतने सारे टाइम को वेस्ट नहीं कर पाती, आराम से पहुँच जाती। तो NLP वो वही ब्रिज है जिसे मैं सोच रही थी कि लाइफ में आपने सोचा है कि मुझे कहीं एंड ऑफ द रिजल्ट जाना है, बट बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक्स हैं। वो ट्रैफिक्स आपके अपने माइंड के हैं, कुछ बाहर की आवाज़ों के साथ, इवेंट के साथ हैं, कुछ आपकी खुद की बनाई हुई हैं। तो उस ब्रिज पे जब आप चढ़ते हो तो आपको ईजिली आपका गोल मिल जाता है। तो वो ब्रिज एक तरह का NLP है जो आपके माइंड की जो ट्रैफिक है उसको हटाने का काम करता है। ट्रैफिक इन द सेंस नकारात्मक जो भी थॉट प्रोसेस आपके अंदर चल रहे हैं। कई बार खुद भी आप इल्यूजन कर लेते हो, मेरे साथ ऐसा होगा तो वो भी आवाज़ें आपके अंदर पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सोचा हुआ एक सिंगल थॉट आपके जीवन में इम्पैक्ट नहीं डालता। अगर आप एक सिंगल टाइम डर भी रहे कि मैंने एग्ज़ाम दिया और उस लेवल पर नहीं आया तो वो भी वो आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप सोच रहे हैं, इमोशनली अगर कनेक्ट हो रहे हैं डर से या किसी भी चीज़ से, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो NLP इस बेसिकली देखा जाए तो उस कचरे को हटाना जो आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है, जिसको आप सोच भी रहे हैं, अंदर अपने आप से बात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुन भी रहे हैं। तो न्यूरल पाथ है, हम और आप हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो एक न्यूरल लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम आपसे कह दें कि आप मोदी जी को जानते तो तुरंत इमेज आ जाएगी, पर हम कोई XYZ का नाम ले लें, लाइक हमने कहा कि रमेश एक बहुत बड़े आदमी हैं, शायद किसी बिल्डर का नाम होगा तो आपको याद होगा, बट वैसे आप सोचोगे तो किसी का इमेज नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि माइंड आपका इमेज ले रहा है, तो इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो शब्दों में बात नहीं कर रहा है। तो न्यूरल पाथ यानी कि जो आपकी, जिससे आप गर्म ठंडा या सब महसूस कर रहे हैं, तो ये इमोशंस ही हैं, चाहे वो गर्म महसूस करें या ठंडा महसूस करें। सेम एज आप जो इमोशंस फील कर रहे हैं, वो इमोशंस भी आपके पास एक अनुभव के आधार पर आ रहा है। तो वो चाहे अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ये मैटर नहीं करता है। आपके माइंड में आया तो वो आपको इम्पैक्ट देगा ही देगा, और वो हटाने का जो काम है, एक तरह से क्लीनिंग का जो काम है, वो NLP करती है। अच्छा, क्लीनिंग का ही सिर्फ काम नहीं करती है NLP, आपके बहुत खूबसूरत चीज़ों को सजाने का काम भी NLP करती है। जो शायद आप नहीं सोच पा रहे हो, उसे उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाने में भी NLP यानी माइंडसेट आपका काम करता है। मतलब
आई थिंक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने बताया कि एनएलपी का रोल क्या है, बट जब जैसे आपने बताया कि एनएलपी आपको उन फ्रीक्वेंसीज पर लेकर जाता है जहाँ जो आप जीवन में चाहते हैं, करेक्ट है, यानी कि जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन एंड एनएलपी ये आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों चीज़ें? ऑब्वियसली सर कनेक्टेड है, और बहुत डैम श्योरली कनेक्टेड है। देखिए, आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर रहे हैं तो डर भी आपके पास है, आपके पास डाउट भी है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपके मन में एक बार क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, ठीक है। उन क्वेश्चन मार्क्स को हटाने में एनएलपी सहायक होता है, और फिर आप मैनिफेस्ट की जो भी थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स लगा रहे हैं, उसको फास्टर वे में, कहते हैं टाइमलाइन बढ़ा देता है वो। तो वो टाइमलाइन बढ़ाने इन द सेंस, हो सकता है कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पिछले 4 सालों से आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आपने एनएलपी करी, अपने उस कचरे को हटाया या उस डर को हटाया, तो वही मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि अगले 2 महीने के बाद हो ही जाए आपके पास। तो एनएलपी उस आपके जीवन में आपने जो गोल तय किया उसके रास्ते को लंबे की बजाय ब्रिज का काम करता है, छोटा कर देता है। खूबसूरत, बहुत सही। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।